हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का जो टॉपिक जो है हमारे डिस्कशन के वो है साइंस एंड टेक न्यूज़। तो पूरे हफ्ते की साइंस और टेक्नोलॉजीज के ऊपर जो करंट अफेयर्स आए हैं उन सभी के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इस वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो आज का पहला जो टॉपिक जो है HAL मानव रहित शूडो उपग्रह जो कि कैट्स जो है विकसित करेगी, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी दुनिया में जो है अपनी तरह का पहला जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL एक स्टार्टअप कंपनी के साथ मिलकर जो है कंबाइंड एयर टाइमिंग सिस्टम कैट्स नामित फ्यूचरिस्टिक हाई एल्टीट्यूड छद्म जो कि सूडो उपग्रह जो है वो डेवलप कर रहा है। और ये जो छद्म उपग्रह जो है वो विकसित होने से 2 से 3 महीनों के लिए लगभग 70,000 फीट की दूरी पर मानव रहित उड़ान भरने में सक्षम हो जाएगा। और ये जो लक्ष्य को जो है अभी 700 किलोमीटर की दूरी पर मार सकता है या तो 350 किलोमीटर तक जा सकता है और वापस आ सकता है। ज़रूरत पड़ने पर जो है ये गोला बारूद मिसाइल भी ले जा सकता है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है UAE के होप प्रोब के बाद जो है चाइना का जो है तियानवेन वन मंगल की कक्षा में प्रवेश किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 10 फरवरी 2021 को चीनी अंतरिक्ष यान तियानवेन वन ने जो है मंगल की कक्षा में प्रवेश किया है और ये जो है 9 फरवरी 2021 को संयुक्त अरब अमीरत यानी कि UAE के होप स्पेस प्रॉप के बाद मंगल की कक्षा में 2 दिनों में प्रवेश करने वाला दुनिया का जो है दूसरा बन गया है। और चाइना अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पर जो है प्राचीन जीवन के संकेतों की जांच करेगा और USA के नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन रोवर को प्रिजर्वेस सॉरी प्रिजर्वेंस कहा जाता है, जिसका लक्ष्य 18 फरवरी 2021 को मंगल ग्रह पर उतरना है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है MDL ने जो है भारतीय नौसेना में INS करंज भारत की तीसरी जो कलवरी क्लास सबमरीन है वो वितरित किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी जो कि 15 फरवरी 2021 को माझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL ने जो है मुंबई महाराष्ट्र में भारतीय नौसेना को स्कॉर्पियन क्लास पर आधारित 6 महीने से तीसरा कलवरी क्लास पनडुब्बियों को वितरित किया है। और इस सबमरीन को जो है मार्च 2021 में INS करंज के रूप में भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। INS करंज ने जो है जनवरी 2018 में शुरू होने वाले अपनी समुद्री परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा किया है। और ये जो सबमरीन जो है उसको अभी फ्रांसीसी कंपनी द नेवल ग्रुप, जिसे पहले DCNS के नाम से जाना जाता था, उनके द्वारा डिज़ाइन किया गया था। और इसका जो निर्माण जो है MDL मुंबई में प्रोजेक्ट 75 P75 के तहत किया गया था। और पिछली 2 स्कॉर्पियन श्रेणी की जो सबमरीन जो है जो कि वर्तमान में भारतीय नौसेना द्वारा चालू और संचालित की गई है, वे INS कलवरी जो कि दिसंबर 2017 में कमीशन हुई है और INS खंडेरी जो कि सितंबर 2019 में कमीशन हुई है वो है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है अभी राजनाथ सिंह ने जो है कंटेनमेंट बॉर्डर्स के लिए ई छावनी पोर्टल और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 16 फरवरी 2021 को जो है केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उन्होंने जो है अभी नई दिल्ली में ई छावनी पोर्टल और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। इसे जो है ई गवर्नमेंट फाउंडेशन, भारत इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड BEL, रक्षा संपदा महानिर्देशक DGDE और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC द्वारा डेवलप किया गया है। ई छावनी को जो है डिजिटल इंडिया और ई गवर्नेंस की तर्ज पर लॉन्च किया गया है। और इस कार्यक्रम के दौरान जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जो कि डायरेक्टर जनरल डिफेंस एस्टेट्स DGDE दीपा बाजवा मौजूद थे।
इसका उद्देश्य अभी भारत भर के जो 62 जो छावनी बोर्डों के लगभग 20 लाख निवासियों को जो है ऑनलाइन नागरिक सेवाएं प्रदान करना है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नई जो टॉपिक जो है, नई गिरगिट प्रजाति जो कि ब्रुकेशिया नाना, पृथ्वी की सबसे छोटी जो सरीसृप जो है उसकी प्रजाति खोजी गई है हाल में। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तभी जर्मनी और मेडागास्कर में मेडागास्कर के जो वैज्ञानिकों ने जो है उत्तरी मेडागास्कर के माउंटेन वर्षावन में गिरगिट ब्रुकेशिया नाना की एक नई प्रजाति की खोज की है। और ये जो पृथ्वी की सबसे छोटी ज्ञात सरीसृप है। और ब्रुकेशिया नाना जीन्स ब्रुकेशिया से संबंधित है। नर प्रजाति का 21.6 मिलीमीटर और मादा का 28.9 मिलीमीटर माप है। दुनिया का सबसे लंबा सरीसृप जो है रेटिक्युलेटेड पाइथन जो कि 6.25 मीटर का है, 289 ब्रुकेशिया नाना जितनी लंबाई का है। और स्पेरो एडिक्टाइल्स अरियासा जो कि छिपकलियों की सबसे छोटी प्रजाति ब्रुकेशिया नाना से 20 से 25% लंबी है। ब्रुकेशिया नाना की खोज जो है जर्नल साइंटिफिक रिपोर्ट्स में प्रकाशित हुई थी। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नई जो टॉपिक जो है, श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने जो है 5 पैन इंडिया सर्वे के लिए जो है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 18 फरवरी 2021 को संतोष कुमार गंगवार जो कि श्रम और रोजगार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आईसी ने जो है 5 पैन इंडिया सर्वेक्षणों के लिए जो है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, जो कि श्रम ब्यूरो द्वारा संचालित किया जा रहा है। और उन्होंने जो है इन 5 सर्वेक्षणों के लिए जो है प्रश्नावली के साथ अनुदेश पुस्तिका भी जारी की है। और 5 जो अखिल भारतीय सर्वेक्षण है वो है घरेलू कामगारों पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण, प्रवासी श्रमिकों पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण, पेशेवरों द्वारा उत्पन्न रोजगार पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण, परिवहन क्षेत्र में उत्पन्न रोजगार पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण, अखिल भारतीय त्रैमासिक स्थापना आधारित रोजगार सर्वेक्षण। इन सर्वेक्षणों के परिणाम जो है 7 से 8 महीने जो कि 6 महीने क्षेत्र कार्य सहित उसमें घोषित किए जाएंगे। और सर्वेक्षण करने में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से जो है इन 5 सर्वेक्षणों को आयोजित करने में खर्च किए जाने वाले लगभग 30 से 40% समय की बचत होगी, जिसके लिए एक आईटी भागीदारी सर्वेक्षण करने में शामिल होगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है वो है एलएनटी ने जो है भारतीय सेना को जो है 100 जो और अंतिम के 9 वज्र हॉवित्जर तोप जो है प्रदान किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 18 फरवरी 2021 को लार्सन एंड ट्यूब्रो एलएनटी ने जो है गुजरात में सूरत के पास जो है हजीरा में स्थित एलएनटी के आर्मर्ड सिस्टम कॉम्प्लेक्स एएससी से जो है सेना को जो है भारतीय सेना को अभी 100वीं जो 100वीं और अंतिम जो के 9 वज्र T-155 mm/52 कैलिबर की स्वचालित हॉवित्जर तोप जो है वो दी है ये तोपें। और के 9 वज्र को जो है सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे द्वारा हरी झंडी दिखाई गई है। और के 9 वज्र की सीमा जो है 38 किलोमीटर है और ये दक्षिण कोरिया के के 9 थंडर का स्वदेशी संस्करण है। हॉवित्जर का निर्माण जो है एलएनटी द्वारा दक्षिण कोरियाई रक्षा प्रमुख हनवा डिफेंस से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के साथ किया गया है। हॉवित्जर को जो है 80% से अधिक स्वदेशी वर्क पैकेज और 50% से अधिक स्वदेशीकरण मूल्य के अनुसार के साथ वितरित किया गया है। इसके साथ जो है मई 2017 में एलएनटी ने 4,366 करोड़ रुपए के अनुबंध के तहत जो है सभी 100 हॉवित्जर तोपों की डिलीवरी सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। और इसे जो है लद्दाख के हाई एल्टीट्यूड पहाड़ी क्षेत्र में ट्रायल के लिए 3 के 9 वज्र होइट्जर तैनात किए जाने हैं। तो ये उसी से रिलेटेड। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है डीआरडीओ ने जो है एटीजीएम के हेलिना और ध्रुवास्त्र संस्करणों के लिए जो है इस इन एडिशन के लिए जो है संयुक्त उपयोगकर्ता परीक्षण पूरा किया है। तो 19 फरवरी
2021 को जो है डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने जो है अभी राजस्थान के पोखरण में एडवांस एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ALH प्लेटफॉर्म से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM के हेलिना हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग सेना संस्करण और ध्रुवास्त्र जो कि वायुसेना संस्करण है उसका ट्रायल सफलतापूर्वक किया है। मिसाइलों का जो विकास जो है स्वदेशी रूप से यानी कि इंडिजिनियसली इसको डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। और मिसाइलों ने जो है अभी न्यूनतम और अधिकतम रेंज में मिसाइल क्षमताओं के मूल्यांकन के लिए सफलतापूर्वक 5 मिशनों को पूरा किया है। जैसा कि उन्होंने सफलतापूर्वक परीक्षण पूरा कर लिया है, उन्हें भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना द्वारा उनके लड़ाकू हेलीकॉप्टरों के लिए ऑर्डर दिया जाएगा। हेरिना की सीमा जो है 7 किलोमीटर है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है स्पेस एक्स ने जो है अंतरिक्ष में 60 स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किए हैं और अपने लैंडिंग लक्ष्य से भटका भी है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 15 फरवरी 2021 को स्पेस एक्स ने जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के फ्लोरिडा में जो है कैप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन में स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 40 से जो है 60 स्टारलिंक उपग्रह जो है वो लॉन्च किया है। ये सैटेलाइट उन्होंने लॉन्च किया है और उपग्रहों को जो है 2 चरण वाले रॉकेट का उपयोग करके अन्यथा फाल्कन 9 बूस्टर के रूप में जाना जाने वाले उस वहां से लॉन्च किया गया था। और ये जो है ये इस फाल्कन 9 बूस्टर का जो है छठा लॉन्च था और ये लॉन्च 19वें जो स्टारलिंक मिशन का हिस्सा है। रॉकेट का पहला चरण जो है योजनाबद्ध तरीके से अटलांटिक महासागर में स्पेसएक्स के ड्रोन जहाज ऑफ कोर्स आई स्टिल लव यू पर और नहीं उतरा और प्रथम चरण बूस्टर रॉकेट का सबसे बड़ा और सबसे महंगा हिस्सा है जो कि एक नए फाल्कन 9 रॉकेट के निर्माण की कीमत का लगभग 60% है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है। कल हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जो है हमारा चैनल देखते रहिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा। कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज मत भूलिएगा, क्योंकि आपका ये जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए। सो प्लीज कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर। जय हिंद।